हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई का पेपर नंबर 6 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन का एक यूनिट 4.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यानी पढ़ने व लिखने के लिए कौशल विकास हेतु कार्यक्रम। जैसा कि मेन पेपर का जो नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, जो हमें इस टॉपिक को पढ़ना है लो विजन बच्चे के संदर्भ में पढ़ना है, यानी लो विजन बच्चे के लिए पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकास हेतु कार्यक्रम। जो एक अल्पदृष्टि बाधित वाला बच्चा होता है, अल्पदृष्टि वाला बच्चा होता है, उसके अंदर कुछ कौशल्स होते हैं कि वो देख के काम को कर सके या देख को पढ़ सके। हमने पहले के यूनिट्स में पढ़ा और जाना कि कैसे हम बच्चे के बची हुई दृष्टि का बेहतर उपयोग करना उसको सिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जाना और समझा, तो इसी के तहत हमारी कोशिश होती है कि बच्चे की बची हुई दृष्टि का उसके पठन पाठन के लिए उपयोग करना उसको सिखाएं। तो इसी के तहत कि कैसे हम योजना बना सकते हैं, कैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकते हैं कि बच्चा अपनी बची हुई दृष्टि का बेहतर प्रयोग कर सके, और कैसे उसको हम लोग प्रोत्साहित करें, कैसे उसको मोटिवेट करें। इस चीज़ के लिए एक विशेष अध्यापक या फिर हम लोग या फिर जो भी स्पेशल एजुकेटर या एजुकेटर है वो इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहता है। तो आइए इसी के तहत हम लोग कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। एक अल्पदृष्टि वाले बालक को लेकर हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि बालक अपनी अवशिष्ट दृष्टि का प्रयोग प्रिंट पढ़ने लिखने में करने लगे। अधिकतर अल्पदृष्टि वाले बालक प्रिंट के प्रयोग से बचते हैं, क्योंकि यह कार्य उनके लिए दृष्टिवान की तुलना में कठिन होता है, और साथ ही अल्पदृष्टि वाला बालक डरता है कि दृष्टि का अधिक प्रयोग करने से कहीं ये खत्म ना हो जाए। जो एक अल्पदृष्टि वाला बालक होता है वो दृष्टिवानों की तुलना में कम देख पाता है, इसलिए उसे देखकर कोई काम करने या देखकर पढ़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। इस वजह से वो देखकर पढ़ने से बचता है। दूसरा, वो डरता है कि कहीं वो भी पूर्णतः दृष्टिबाधित ना हो जाए, यानी जो उसकी थोड़ी बहुत दृष्टि बची हुई भी है कहीं वो भी ना खत्म हो जाए, इसलिए वो अपने दृष्टि का प्रयोग करने से बचता है। कुछ ऐसे बच्चे सामान्य प्रिंट को आवर्धकों की सहायता से पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे बड़े छापे को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि कुछ बच्चे पुस्तक को आँख के बहुत समीप रखकर पढ़ें। यद्यपि बच्चे के पढ़ने लिखने पर वातावरणीय घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरणीय घटक कौन से हैं? रंग, अभी मैं आपको समझाता हूँ। प्रकाश, पृष्ठ का आकार, प्रिंट का आकार, पृष्ठभूमि से अच्छे अक्षरों का रंग विभेद तथा पढ़ने के लिए उपलब्ध समय। तो ये वातावरणीय घटक हैं, इनसे बच्चों के पढ़ने लिखने में प्रभाव पड़ता है। जैसे एक रंग, यदि अच्छे रंग वाला कंटेंट होगा तो बच्चे को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अच्छे रंग वाले से ध्यान हमें ये भी रखना है पृष्ठभूमि से अच्छे रंग विभेद वाला भी, यानी कलर कंट्रास्ट भी अच्छा हो। जो बेस्ट कंट्रास्ट का हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं पहले कि ब्लैक वाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से अगर लिखा जाए तो ये अच्छा कलर कंट्रास्ट है। तो प्रकाश की व्यवस्था हो जहाँ पढ़ा जा रहा है। प्रिंट का आकार जो है वो एक अच्छे आकार का हो जिससे लो विजन वाला बच्चा पढ़ पाए, यानी फ़ॉन्ट का साइज अच्छा हो। ठीक, पढ़ने लिखने के लिए उपलब्ध समय दिया जाए। बच्चा अक्षर को पहचाने थोड़ा धीमे पढ़ सकता है, तो उसको उपलब्ध समय दिया जाए तो वो पढ़ सकता है। ठीक, आगे आइए। एक अल्पदृष्टि वाले बालक द्वारा प्रिंट पढ़ने लिखने के कार्य की सीमा उसकी बची हुई दृष्टि की मात्रा द्वारा निर्धारित हो सकती है। बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा, स्पीड से पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, ये उसकी बची हुई दृष्टि की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है कि पढ़ पाएगा भी कि नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे की दृष्टि क्षमता के आधार पर ही कौशल विकास हेतु प्लान करना चाहिए। पहले ये पता लगाना नहीं चाहिए, या फंक्शनल असेसमेंट या क्लिनिकल असेसमेंट के माध्यम से कि बच्चे की दृष्टि क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ही पढ़ने का प्लान विकास हेतु, पठन पाठन हेतु, कौशलों के विकास हेतु प्लान करना चाहिए। पढ़ने लिखने के कौशल विकास हेतु कार्यक्रम की चर्चा हम नीचे कर रहे हैं, अगले पेज पर आते हैं। देखिए पहला पॉइंट पहला है, एक मिनट। हाँ, पढ़ने हेतु कार्यक्रम।
बच्चे को लगातार प्रिंट पढ़ने के लिए कहें। एक अल्पदृष्टि वाला बालक प्रिंट पढ़े, इसके लिए निम्न प्रयास करें। क्योंकि हमने बात की कि बच्चे की दृष्टि, बची हुई दृष्टि का पढ़ने लिखने के लिए उपयोग करना है। तो कभी भी जो पढ़ने लिखने का कौशल है एक बच्चे में या किसी भी बच्चे में, केवल दृष्टिबाधिता की बात नहीं हो रही है, पहले पढ़ने का कौशल विकसित किया जाता है, फिर लिखने का कौशल। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिखा है। जैसे आपने भी अगर महसूस कीजिए कि आप बोलना पहले शुरू किए थे या पहले सुनना, पहले आपने सुनना शुरू किया होगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ केवल पढ़ने लिखने की बात हो रही है, हम पहले पढ़ने की चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है बड़े छापे की प्रिंट, जिसमें शब्दों और अक्षरों के बीच आवश्यकता अनुसार जगहों का प्रयोग अच्छे कंट्रास्ट के साथ कर सकते हैं। बड़े फॉन्ट वाली प्रिंट का प्रयोग करें बच्चे के लिए, और अक्षरों के बीच आवश्यकता अनुसार थोड़ा गैप दे के लिखा जाए, और कंट्रास्ट वाला हो, अच्छे कंट्रास्ट वाला। मैंने बताया ना, पृष्ठभूमि से अच्छे रंग विभेद वाला होना चाहिए। कंट्रास्ट का मतलब होता है पृष्ठभूमि से कंटेंट का अच्छा रंग विभेद। ठीक, दूसरा पॉइंट है पाठ में चित्र चार्ट का यथासंभव प्रयोग करें, यानी टीएलएम वगैरह का जैसे टाइप में। चित्रों को उभारने के लिए बाह्य रेखा, आउटलाइनिंग जिसको कहते हैं, का सहारा लिया जा सकता है। पृष्ठ चमकदार न हो, चमकदार न हो, जो पृष्ठ है वो ग्लेयर उत्पन्न करने वाला ना हो, चमक उत्पन्न करने वाला ना हो। अगला पॉइंट पढ़ने के लिए उचित प्रकाश होना चाहिए। यह प्रकाश पढ़ते समय अल्प दृष्टि वाले बालक के सामने से कदापि ना आए, यद्यपि बाएं अथवा दाएं से आना चाहिए। देखिए, अगर प्रकाश सामने से आएगा तो बच्चे की आंख पे ग्लेयर उत्पन्न करेगा, आंख पे प्रकाश लगेगी, तो इससे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो प्रकाश कोशिश करें कि बाएं या दाएं साइड से आए, पीछे से भी ना आए, बाएं या दाएं से। तो इससे बच्चे के आंख में प्रकाश लगेगी नहीं और चमक उत्पन्न नहीं होगा, बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है, देखिए कर्सिव हैंड राइटिंग की बात हो रही है। यहाँ बच्चे को कर्सिव हैंड राइटिंग पढ़ने में अधिक दिक्कत आ सकती है, अतः श्यामपट्ट पर ऐसा ना करें, यानी कर्सिव हैंड राइटिंग में ना लिखें। पढ़ते समय अल्प दृष्टि वाले बालक को थोड़ा समय दें, थोड़ा समय दें, क्योंकि बच्चा थोड़ा देर से पढ़ता है, थोड़ा देर से समझ के तब पढ़ पाता है। ठीक, आगे आइए। शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करने के लिए ग्लोब, मानचित्र, चार्ट, पोस्टर, एटलस आदि का उपयोग करें। देखिए, सीधा सीधी कहते हैं कि टीएलएम का प्रयोग करें, और जो टीएलएम हो उसमें जो कंटेंट लिखा हो अगर कुछ, तो बड़े मुद्रण में, बड़ा मुद्रण हो, डार्क हो, साइज बड़ा हो, फॉन्ट बड़ा हो, मतलब। ठीक, आगे आइए। हो सकता है कि पढ़ते समय अल्प दृष्टि वाले बालक की गति धीमी हो तथा वह भूल जाए कि क्या पढ़ा गया। ऐसे में कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद उसे रुकने के लिए कहें या दोबारा पढ़ने के लिए कहा जाए। बच्चा जो पढ़ रहा है, पढ़ के समझने रहने की जो योग्यता होती है वो कई बार कम होती है, क्योंकि बच्चा बहुत ही धीमी गति से पढ़ता है, क्योंकि अभी उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग उसको कार्यक्रम के तहत ला रहे हैं, तो उसको थोड़ा हम समय दें ताकि उसकी आदत पड़ जाए पढ़ने की और वो जल्दी से कंटेंट को पहचानना सीख सके। अगला पॉइंट देखिए, पढ़ते समय अल्प दृष्टि वाले बालक के अक्षर धुंधले प्रतीत हो सकते हैं। इसके लिए न केवल अच्छे प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु पृष्ठभूमि से अध्ययन सामग्री के अच्छे रंग विभेद भी बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो बच्चा है वो धुंधला महसूस कर सकता है कि अक्षर उसे कम दिखाई दे। ऐसा तब होता है कि जब कलर कंट्रास्ट अच्छा ना हो, यानी जो हमने कंटेंट लिखा उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क ना हो, या फिर इस तरह अच्छा कलर कंट्रास्ट मतलब जो है, मैं आपको एग्जांपल दिया कि ब्लैक बोर्ड पे वाइट पेन से लिखा जाए, ये कलर कंट्रास्ट है। या फिर वाइट बोर्ड पे ब्लैक, सबसे बेस्ट कलर कंट्रास्ट जिसे कहा जाता है, वाइट पे ब्लैक पेन से लिखा जाए, ब्लैक मार्कर से लिखा जाए, तो अच्छा कलर कंट्रास्ट है। तो बच्चे को जो कंटेंट पढ़ने के लिए दें, ध्यान रखें कि अच्छे कलर कंट्रास्ट वाला हो। ठीक, आइए। पढ़ते समय अल्प दृष्टि वाले बालक को एक साथ कोई शब्द दिखाई दे सकते हैं, एक साथ कई शब्द दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार के क्राउडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, इस प्रकार के क्राउडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उससे पढ़े जाने वाले प्रत्येक शब्द के नीचे बिना उंगली उठाए पढ़ते हुए चलने के लिए कहा जा सकता है। किसी पंक्ति को बाकी सामग्री से अलग करने के लिए उस पंक्ति के नीचे
पटरी भी रखी जा सकती है। देखिए बिना उंगली उठाए, जैसे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इस तरह से पढ़ने के लिए कहें। ऐसे एक तो होता है ऐसे ऐसे उठा के पढ़ाओ, नहीं ऐसे करके इस तरह से पढ़े, तो उससे क्या होगा कि बच्चा उसी लाइन को पढ़ सकेगा। अगर ये बार बार उठाएगा तो हो सकता है बच्चा नीचे की लाइन पे आ जाए। जैसे मैंने कहा, इस प्रकार क्राउडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उससे पढ़े जाने वाले प्रत्येक शब्द के नीचे इस तरह से पढ़ना नहीं, ऐसे पढ़ें ऐसे करके। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा लाइन को भूलेगा नहीं। और दूसरी चीज़, अगर बच्चा बार बार यही करता है, क्योंकि अल्पदृष्टि वाला बच्चा है, उसको हो सकता है बार बार समस्या आ रही हो, तो आप सेकेंड पंक्ति पे इस तरह से स्केल रख दें। बच्चा जो लाइन पढ़ रहा है उसी को पढ़े। जब उसको, जैसे मान लीजिए ऊपर से आते हैं, अभी हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, इस नीचे वाली पे हमने इस तरह से स्केल रख दिया। फिर हम नीचे वाली पे आए तो हमने इस पे स्केल रख दिया। ऐसे जो नीचे आते हैं वैसे स्केल को नीचे लाते रहें, तो ऐसे बच्चे को जो लाइन पढ़ना है वही दिखाई देगी और बच्चा ठीक से पढ़ पाएगा। अगला पॉइंट आइए, अब हम आगे लेखन कौशल सिखाने हेतु कार्यक्रम। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, छोटा बच्चा कोई भी बच्चा हो, तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि बच्चे को हम विभिन्न आकार की आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें बनाना सिखाते हैं। जैसे हम खुद, आप भी बचपन में सीखे होंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हम अगर अध्यापक ने जब क बनाना सिखाता तो कहा था रेल की पटरी, इस तरह से मैं खुद सीखा था, आप भी हो सकते सीखे हो। रेल की पटरी, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा और बकरी की, कुत्ते की पूँछ, इस तरह से करके हमें क बनाना सिखाया, ऐसे ख बनाना सिखाया। ठीक, तो जो ये विभिन्न प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें, अर्ध वृत्ताकार चंद्रमा टाइप का है, ये इस तरह से टेढ़े पाँव के साइज है, आकार है, तो इस तरह की जो आकृति है हम आप कभी न कभी पढ़ने से पहले सीखे होंगे, लिखने से पहले सीखे होंगे। तो बच्चे को भी हमें ये सब सिखाना। चलिए आइए टॉपिक में आते हैं, आगे समझ जाएंगे। लिखना सिखाने से पूर्व एक अध्यापक को यह जानकारी ले लेनी चाहिए कि बालक के पास पर्याप्त दृष्टि की मात्रा है और वह लिखना सीखने के लिए तैयार है, तो उसके साथ निम्न क्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बालक के पास दृष्टि इस योग्य है कि वो पढ़ लिख सकता है। और दूसरी चीज़, जब भी हम उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिर उस कार्यक्रम के तहत उसको रख रहे हैं, तो उसकी इच्छा भी जान लें, क्योंकि जब बच्चे की इच्छा होगी तभी वो मन लगा के पढ़ेगा, तभी मन लगा के सीख पाएगा। ठीक, तभी हम उसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो यदि वो हर तरह से तैयार है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किस प्रकार है, पहला जो हम करेंगे, सबसे पहले उसे खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा तिरछी पंक्तियाँ खींचना सिखानी चाहिए। तत्पश्चात उसे अलग अलग दिशाओं में खुले हुए अर्धवृत्ताकार, अलग अलग दिशाओं में खुले हुए अर्धवृत्ताकार चूल्हे बनाना सीखना चाहिए। ये पहले हमने आपको बताया कि आड़ी तिरछी लाई है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह की लाइन, विभिन्न लाइनों को हमें बच्चों को पहले बनाना सिखाना चाहिए। ठीक, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये, अध्यापक एक जैसी आकृति वाले अक्षरों में अंतर करना सिखाने के लिए अतिरिक्त समय दें, क्योंकि कई आकृति होती है जो एक तरह, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा क, ठीक, अभी हमने लिखा फ, तो बच्चे को हो सकता है, हम लोग तो जानते हैं लेकिन बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए। यहीं हमने लिखा भ और यहीं हमने लिखा म। ठीक, भ को तो कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक, तो बच्चे को हमें अतिरिक्त समय देना चाहिए, वो विभिन्न एक जैसे अक्षरों को पहचान सके। ठीक है, अगला पॉइंट, अध्यापक अल्प दृष्टि वाले बालक को अभ्यास का महत्व समझाते हुए, अल्प दृष्टि वाले बालक को अभ्यास का महत्व समझाते हुए उसके कार्य का निरीक्षण करें। बच्चे को मोटिवेट करेगी, वो बार बार अभ्यास करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। और इस चीज़ को सिखाते हुए, अभ्यास के महत्व को सिखाते हुए, समझाते हुए कार्य का निरीक्षण करें। जब वो बच्चा खुद भी अभ्यास कर रहा हो, अकेले में बैठ के पढ़ रहा हो, सीख रहा हो, तो उस दौरान उसका ऑब्जर्वेशन करें कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसका सुधार करवाएं। ठीक, आगे आइए, अल्प दृष्टि वाले बालक की आवश्यकता अनुसार रंग की स्याही के पेन अथवा पेंसिल, देखिए गाढ़े मोटे चलने वाली की बात हो रही है, का चुनाव किया जाए ताकि अच्छा कंट्रास्ट मिल सके। बच्चा जो पेन पेंसिल यूज कर रहा हो थोड़ा डार्क चलने वाला हो, मोटा चलने वाला हो, उसको सिखाएं थोड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि इससे अच्छा कलर कंट्रास्ट बनेगा।
देखिए गाढ़े की बात हो रही है और मोटे की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, लेकिन लिखा जा सके ऐसा ही चॉइस करना है। बोर्ड मार्कर का यूज ना करें, नहीं तो उससे लिखा ही नहीं जाता। हाँ, एक और बोर्ड मार्कर, पेन वाला बोर्ड मार्कर आता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे को जो भी पेंसिल पेन, जिस लेवल के बच्चे की दृष्टि की क्षमता है उसके आधार पर चाहे पेंसिल चाहे पेन का उपयोग करें। तो गाढ़ा हो और मोटा चलने वाला हो का चुनाव करें, जिससे कलर कंट्रास्ट अच्छा उभर कर आए और बच्चा पढ़ सके, देख के पढ़ सके। ठीक। अगला, पेन पेंसिल की पकड़ भी छात्र के अनुरूप सुविधाजनक होनी चाहिए। पेन पेंसिल की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखिए बच्चे में यदि कोई फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चा उसको पकड़ पाएगा, अच्छे से पकड़ पाएगा। यदि प्रॉब्लम है तो उस तरह से पेन पेंसिल के यहाँ का जो मोटाई होती है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, या थोड़ा मोटे साइज वाला पेन लिया जा सकता है, जिससे बच्चे को पकड़ने में सुविधा हो और वो लिख सके। ठीक। अगला पॉइंट, लेखन के लिए प्रयुक्त कागज यदि लाइनदार हो तो अच्छा है, इससे छात्र सीधी रेखा में लिख सकता है। जैसे ये देखिए लाइन है ना, तो हम सीधी रेखा में लिख पा रहे हैं। अब यही इस तरह का होता, देखिए इस तरह का होता तो एक रेखा में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो अल्पदृष्टिबाधित बच्चे को हम लिखने के लिए रजिस्टर दें या कॉपी दें, उस लाइनदार हो, लाइन खींची हो, ताकि बच्चा सीधा लिखे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए किस तरह से तैयार करेंगे। देखिए इससे पहले कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं इसके साथ ही, जैसे कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख रहा है या फिर बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए, तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, जिससे चलते बच्चे को पढ़ना आने के बावजूद वो नहीं पढ़ना चाहता। हमें उसका भी ध्यान रखना है। जैसे बच्चा इसलिए अल्पदृष्टिबाधित बच्चे द्वारा यूज किए गए सामग्री का उपयोग नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि इससे वो चिन्हित हो पाएगा, उससे लोग जानने लग जाएंगे वो अल्पदृष्टिबाधित, वो छुपा के रखना चाहता है। उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो सोचता है कि पता ना चले लोगों को मैं अल्पदृष्टिबाधित हूँ, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं कर पाता खुद को। तो ऐसे बच्चे को उसके महत्व को बताते हुए उसका उपयोग करना सीखने के लिए मोटिवेट करना। जैसे बच्चा आवर्तकों का उपयोग नहीं करना चाहता, चश्मे का उपयोग, चश्मा जो मोटे लेंस वाला होता है नहीं पहनना चाहता, CCTVs के माध्यम से पढ़ने में मना करता है कई बार, या इस तरह से जो अदर उपकरण है जो अल्पदृष्टिबाधित बच्चे के लिए ही हैं, ब्रेल ही सीखना है, मान लो यदि कोई चीज़ें ब्रेल सीखना है तो बच्चा उनसे बचना चाहता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या का अनुभव करता है। वो चाहता है कि इन चीज़ों से बच के रहें तो लोग मुझे अल्पदृष्टिबाधित वाला या दृष्टिबाधित नहीं समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यदि बच्चा पढ़ेगा, उन चीज़ों को सीखेगा तो वो अपने आप को और शिक्षित बना सकेगा। इस तरह से उसको मोटिवेट करके इन चीज़ों में लगाना चाहिए और उसको पढ़ने और लिखने के कौशल का उसी तरह से प्रशिक्षण देना चाहिए, उसी तरह से उसके लिए भी कार्यक्रम चलाना चाहिए जैसे हम एक सामान्य बच्चे के लिए, सामान्य नहीं कहेंगे, दृष्टिवान कहेंगे, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी सामान्य होते हैं। तो जो दृष्टिवान साथी है, जिस तरह से हम उसके लिए कार्यक्रम चलाते हैं, उसी तरह से हम दृष्टिबाधित साथी के लिए या दृष्टि दिव्यांग साथी के लिए भी कार्यक्रम चलाएं, जिससे वो खुद को मोटिवेट करके पढ़ना लिखना सीखे और सीखने के लिए प्रयास करें। दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसी के साथ आपको कहेंगे स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।